सत्तावार लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसी एसएल बेद बिहार इलाके में स्थित स्टार गार्डन में सरल प्रवक्ता आचार्य मनीष तिवारी जी महाराज के सानिध्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का आरंभ सैकड़ों कलश उठाने वाली श्रद्धा से सराबोर महिलाओं की यात्रा से हुआ। बैंड बाजे से निकाली गई कलश यात्रा के दौरान मुख्य यजमान नरेंद्र गुर्जर तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश के अलावा मेहर चंद्र प्रधान, पप्पू पवार, वैभव चौधरी, भाविका पवार, सृष्टि, विपिन कसारा, सुमित अग्रवाल, सुधाकर तिवारी, मंजू गुप्ता, महामंत्री भाजपा प्रीति पवार, राम कुमार गुप्ता, उषा सिंह, नीरू अरविंद, गुड्डी चौधरी, सपना शर्मा, किशन, पृथ्वी स्कूल वाले, राम ब्रजेश यादव, अवधेश पांडे, पंकज उपाध्याय सहित क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने पद यात्रा कर पूर्ण लाभ प्राप्त किया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। आज भागवत कथा का पहला दिन है, कलश यात्रा के साथ आरंभ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सनातन का काम है और सनातन हमेशा जागृत रहे, इसलिए ये धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं। और धर्म अनुष्ठान करने का सिर्फ एक ही दायित्व है कि भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा हम सबको सुननी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में हमें ये ज्ञान हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस समय अधिकाल कलयुग चल रहा है, जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है। और ऐसे ही धार्मिक लोगों के संगति में जुड़ करके और भगवान की यह दिव्यमयी अमृतमयी कथा का रस स्वादन सभी भक्त कर रहे हैं। खास तौर से पितृपक्ष के अंदर पितृ आयोजन किया जा रहा है। पितृपक्ष, क्या कहना चाहेंगे? पितृपक्ष ये मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा है। पितरों के मोक्ष के लिए ही ये श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन हम सभी भक्तों को कराएंगे और बड़ा आनंद आएगा और भगवान की ही कृपा से ऐसे सुंदर अवसर प्राप्त होते हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? वो वापस आएंगे। देखिए, सबका पिता एक है, जो सत्य सनातन धर्म है वही धर्म है, बाकी सब बेधर्म है। इसलिए वो सब वापस आएंगे और हमारे भारत में रामलला भी विराजमान हो गए हैं और अयोध्या में, और अब जाकर के कृष्ण जन्मभूमि के भी आगे बात होगी और बहुत सारी चर्चाएं होंगी और वो सब वापस आएंगे। ये हम भागवत करवा रहे पितरों के नाम से रूप आज ये भागवत कथा का शुभारंभ है, कल यात्रा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, भागवत में सभी शामिल हों और सभी को शुभकामनाएं। क्या नाम जानना चाहता हूँ? मैं नरेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक। आज गीता का शुभ आरंभ है और पूरे डीएलएफ, भंगपुर बिहार, एसएलएफ पूरे क्षेत्र में बड़े धूमधाम से गीता का कार्यक्रम चालू है और पूरे सप्ताह कार्यक्रम हो गए। 3 से 6 जो है डेली होगा और 29 तारीख को शुभ भंडारे के रूप में काफी बड़ा आयोजन जो है ना सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा हो रहा है। आपका नाम जानना चाहता हूँ? नाम सुदेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कलश यात्रा में शामिल हुए? कलश यात्रा में सबको धन्यवाद देना चाहूँगे, सब लोग आए, सबको धन्यवाद। आप कन्हैया को लेकर के यात्रा करेंगे कलश यात्रा में, क्या कहना चाहेंगे? ये भागवत हमने मानव जन कल्याण के लिए रखी है और समय समय पे धार्मिक कार्य होना चाहिए। पितृपक्ष चल रहे हैं, हमने पितरों का उद्धार के लिए भागवत रखी है, इसलिए एसएलएफ डीएलएफ के लिए, हमारे लिए, सबके लिए और विश्व का कल्याण हो, इसीलिए हमने ये भागवत का आयोजन रखवाया गया है। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, महामंत्री हूँ बलराम नगर की।
और हमने महाराज जी ने एक संकल्प लिया था कि हमारे यहाँ DLM में अंकुर विहार में एक आयोजन पितृपक्ष में ऐसा आयोजन होना चाहिए कि सबके पितरों का मोक्ष हो। राम कुमार गुप्ता। सारे काम प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं। भगवत कथा का पाठ हो रहा है। प्रभु के आएंगे, आशीर्वाद देंगे, भंडारा लगेगा, भोग लगाएंगे। सभी काम प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं। टाइम हम लोग कहना चाहेंगे कलश यात्रा में शामिल है? कलश यात्रा को लेकर थोड़ा सनातनी जग रहे हैं और सही है कि हर टाइम पूजा पाठ चल रहा है। ओ मुरली वाले, जब तक आप रथ का पहिया लिए उठा करके मुझे दौड़े थे मारने के लिए, वही छवि देखते हुए मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूं। और महाराज भीष्म पितामह गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। क्या नाम है? अश्वत्थामा। पर पांडवों से क्यों बैर मानता है अश्वत्थामा? आप ये बताओ कि पांडवों से बैर क्यों मानता है अश्वत्थामा? एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों से युद्ध करने के लिए गए और महाराज रणभूमि के युद्ध में मध्य युद्ध से अचानक आवाज आई, बोले अश्वत्थामा मारा गया। बोले अश्वत्थामा मारा गया। इधर गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा पुत्र मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने जाकर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हां अश्वत्थामा मारा गया, किंतु, और जैसे ही किंतु शब्द बोला, मेरे गोविंद ने शंख उठाई और इतनी जोर की बजाई कि महाराज हाथी, उनको कहना था किंतु हाथी मारा गया, पर वो हाथी शब्द नहीं सुने और महाराज गुरु द्रोणाचार्य जी को एकदम से अटैक आया और वहीं उनका प्राणांत हो गया। इसलिए पांडवों से अश्वत्थामा बैर मानता है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।